पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम तत्सत्। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि गीता का यह 9वां अध्याय तो गीता का हृदय ही है। यह अध्याय उन्हें बहुत अधिक प्रिय था और इस अध्याय का पाठ करते करते उन्होंने जीवंत समाधि ले ली थी। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अब भगवान अर्जुन पर अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं और अत्यंत कृपा करके वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसे सरल हृदय व्यक्ति हो, सबको प्रेम करते हो, किसी से घृणा और ईर्ष्या नहीं करते हो, तो मैं अब तुम्हें एक सबसे गुह्यतम बात बताऊंगा, ज्ञान और विज्ञान के सहित, जिसको जानने से सब तरह के अशुभ अनिष्ट का नाश हो जाता है। यानी जीवन में कोई अशुभ घटना होगी ही नहीं। इस ज्ञान को अगर कोई समझ ले और आत्मसात कर ले तो उसका जीवन सदैव सुखमय रहेगा। राजविद्या राजगुह्यम
पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और यह विद्या जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो इतनी सरल है और हर आदमी इसे आसानी से इसका अनुभव कर सकता है। और यह सब विद्याओं की राजा और सब विद्याओं में गुह्यतम, अत्यंत पवित्र और गोपनीय, जो हर किसी को नहीं दी जा सकती, बहुत ही विशेष प्रिय शिष्यों को ही जो शिक्षा दी जाती है वह अब मैं तुम्हें दूंगा। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मैं जो यह विद्या तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ उसमें अगर किसी की श्रद्धा नहीं है, कोई उसका समुचित आदर नहीं करता है, तो हे परंतप अर्जुन, वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता और उसे बार बार इस संसार सागर में संसार के सुख दुख भोगने के लिए लौटना पड़ेगा। और जो इस विद्या को श्रद्धापूर्वक सुनता है, समझता है और उस पर आचरण करता है, वह तो मेरा अपना ही हो जाता है, आकर मुझे में मिल जाता है। मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थितः। भगवान कहते हैं कि मैं तो अव्यक्त हूँ, किसी को दिखाई नहीं पड़ता हूँ, लेकिन मैं इस सारे संसार में, इस सारी सृष्टि में व्याप्त हूँ। ये सारी सृष्टि मेरे भीतर समाई हुई है। मैं उसमें नहीं हूँ, वह मुझ में है। यानी मैं इस सृष्टि से भी बहुत विशाल और अनंत हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्तन भूतभृन्नन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि ये सारी सृष्टि, ये सारे पदार्थ और प्राणी जो वे मुझ में नहीं हैं। मेरे इस ईश्वरी योग को देखो, चमत्कार को देखो कि मैंने इन सब प्राणियों की
इन सब पदार्थों की इस सारी सृष्टि की रचना की है, पर वे मुझ में नहीं हैं। मैं इन सब का पालन करने वाला हूँ, इन सब का धारण करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनसे अलग हूँ, तटस्थ हूँ। उदाहरण देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। कि जिस तरह से वायु है वो सारे आकाश में विचरता फिरता है, इधर से उधर सब जगह। इसी तरह से ये सारी सृष्टि मुझ में समाई हुई है। लेकिन जैसे वायु आकाश में सब तरफ है, फिर भी आकाश को छू नहीं सकता। आकाश फिर भी उससे अलग रहता है। इसी तरह से यद्यपि ये सारी सृष्टि मुझ में समाई हुई है, फिर भी मैं उससे अलग हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अब 8वें अध्याय में भी भगवान ने ये बात कही थी, उसको फिर से और स्पष्ट कर रहे हैं। कि सारी सृष्टि ये मेरी प्रकृति में वापस लौटकर आती है, उसी से जन्म लेती है और उसी में वापस लौटती है। जब कल्प का क्षय हो जाता है, यानी ब्रह्मा का एक दिन, भगवान ने 8वें अध्याय में बताया था कि ब्रह्मा का जब दिन का उदय होता है तो ये सृष्टि प्रकट होने लगती है, और जब शाम होती है तो फिर प्रलय होकर लीन होने लगती है। तो जब कल्प क्षय होता है, ब्रह्मा के दिन का जब अवसान होने लगता है, तो वह सारी सृष्टि प्रकृति में लौट आती है, और फिर जब दिन शुरू होता है तो फिर मैं उस सृष्टि को वापस, उस सृष्टि का उदय होने लगता है। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसम प्रकृतिर्वशात्। अब ये जो सारी सृष्टि है, सारे पदार्थ और जीव और प्राणी इस सृष्टि में है, वो सब प्रकृति के वश में है। और मैं ही अपनी प्रकृति पर अधिकार रखते हुए इस सारी सृष्टि को बार बार उत्पन्न करता हूँ, और बार बार ये फिर आकर प्रकृति में समा जाती है। जैसे कि इसका अपने आप पर कोई वश नहीं है। प्रकृति जब चाहती है तब उसे, प्रकृति ही उसको
अपनी मर्यादा के अनुसार, नियमों के अनुसार जन्म देती है और बाद में फिर अपने खुद में ही उसे समेट लेती है। यानी मेरी अध्यक्षता में प्रकृति अपने आप ही ये सब काम करती रहती है। न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अब ये सारे कर्म, सारा व्यापार चलता रहता है। सृष्टि का उदय होना, फिर अस्त होना, प्रकट होना, फिर लीन होना, लेकिन ये सारे कर्म मुझे नहीं लगते। मैं इन कर्मों से अछूता ही रहता हूँ, इनसे लिप्त नहीं होता हूँ। मैं तो जैसे एक तटस्थ, एक साक्षी के माफिक देखता रहता हूँ कि प्रकृति फिर इस सृष्टि को जन्म दे रही है, फिर इसको वापस अपने में समेट रही है, और ये चलता ही रहता है ये कार्यक्रम। मैं केवल एक उदासीन तटस्थ व्यक्ति के समान इस पूरी रचना को देखते रहता हूँ। मैं उसमें कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेता हूँ। भगवान का कहना यह है कि मैं एक साक्षी मात्र हूँ, संसार का ये क्रम चलता रहता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यह प्रकृति मेरे अधीन है, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, स्वामी हूँ। और मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति यह सब कार्य करती है, इस चराचर सृष्टि को उत्पन्न करती है, फिर वापस समेट लेती है, फिर उत्पन्न करती है, और इस तरह से सृष्टि का ये क्रम चलता ही रहता है निरंतर। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। मूढ़ मनुष्य, मोहग्रस्त मनुष्य जो इस संसार के छोटे मोटे कामों में ही सदैव डूबे रहते हैं, वे, मैं जब मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, तो नहीं समझ पाते कि मैं स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया हूँ, और मेरी वे अवहेलना करते हैं, मेरी तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं, ध्यान नहीं देते कि स्वयं भगवान आए हुए हैं, जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। एक दूसरा अर्थ ये भी लगाते हैं कि मनुष्य के रूप में मैं ही पृथ्वी पर आता हूँ, और हर मनुष्य में मेरी ही आत्मा है, मेरा ही अंश, लेकिन लोग नहीं समझते और एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। स्वयं ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचर रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य एक दूसरे का आदर नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे का अपमान करते हैं, झगड़ते रहते हैं। मोघा सा मोघ कर्माणु
मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। और बहुत से मनुष्य तो ऐसे मूढ़ हैं और उनकी प्रकृति इस प्रकार की राक्षसी और आसुरी प्रकृति के हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने व्यर्थी जीवन लिया, व्यर्थी जी रहे हैं, उनके सारे कर्म व्यर्थ जाते हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ है, उनके मन और मस्तिष्क सही नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, रुग्ण हैं, उनकी सारी आशाएं व्यर्थ जाती हैं, यानी वे इस हर तरह से अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। इस तरह के भी लोग इस धरती पर हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो कुछ तो इस तरह के दुष्ट लोग हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन कुछ अच्छे और भले लोग भी हैं जिनको हम महात्मा कह सकते हैं। वे मेरी देवी प्रकृति का उनको आश्रय मिलता है और वे हमेशा मेरा भजन कीर्तन करते रहते हैं, मुझे याद करते रहते हैं और जानते हैं कि मैं हूँ इस सारे सृष्टि का रचयिता, आदि कारण मैं हूँ। इस प्रकार का उन्हें ज्ञान होता है और वे हमेशा उनका आचरण अनुकरणीय और स्वच्छ और उत्तम श्रेणी का व्यवहार रहता है। सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे लोग सद्बुद्धि वाले जिन्हें मेरी देवी प्रकृति का आश्रय मिला है, वे सदैव मेरा भजन कीर्तन करते रहते हैं, तरह तरह के मेरे लिए व्रत रखते हैं, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, योग साधना करते हैं और मुझे नमस्कार करते रहते हैं और भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कई लोग ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरे संबंध में पूरा ज्ञान प्राप्त करके और मेरी महिमा का प्रचार करते हुए इस तरह से मेरी पूजा करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और मुझे भिन्न भिन्न पदार्थों और प्राणियों वाली इस सृष्टि में मुझे एक का दर्शन करते हैं और कभी मुझे कई रूपों में मेरा दर्शन करते हैं और मुझे सारे विश्व में व्याप्त चारों तरफ मेरे हाथ पैर मुंह चारों दिशाओं में चारों तरफ, जैसे 11वें अध्याय में बताया है कि मेरे लाखों मुंह है, अनेकों,
पैर हैं, हाथ हैं, सब जगह मैं व्याप्त हूँ, चारों तरफ मेरे मुंह हैं। तो ऐसे इस विराट स्वरूप में भी मुझे देखते हैं। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेव आज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। अब वो अपने तरह तरह के रूप बता रहे हैं कि किस तरह से मैं सारी सृष्टि में व्याप्त हूँ। मैं ही वैदिक यज्ञ हूँ। अहम क्रतु, वैदिक यज्ञों को क्रतु कहते हैं। अहम यज्ञ, मैं ही दूसरे जो सारे देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं वे यज्ञ हूँ। स्वधाहम, पितरों के लिए जो अन्न दिया जाता है वो भी मैं ही हूँ। अहम औषधम, जो होम में जो आहुति दी जाती है या जो अन्न खाया जाता है लोगों द्वारा, वह भी मैं ही हूँ। मंत्र भी मैं ही हूँ। मंत्रोहम अहमेव आज्यम, और अग्नि में जो हवि दी जाती है, घी दिया जाता है, वो भी मैं ही हूँ। अहम अग्नि, और अग्नि भी मैं ही हूँ जिसमें कि आहुति दी जाती है। और अहम हुतम, और जिसके लिए आहुति दी जाती है वो भी मैं ही हूँ। यही भगवान ने पहले भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पिछले अध्याय में बड़ा सुंदर श्लोक अब हम लोगों ने पढ़ा था, वही भाव प्रकट कर रहे हैं। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च। बहुत सुंदर। इस जगत का पिता भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ, इसको पालने वाला भी मैं हूँ, और इसका पिता मैं, इस सृष्टि का दादा परदादा आदि कारण मैं ही हूँ। इस सृष्टि में जो जानने योग्य है परमेश्वर, वो तो मैं हूँ ही। पवित्र ओंकार, वो भी मैं ही हूँ। ऋक् साम और यजु, ये तीनों वेद हैं, वे भी मैं ही हूँ। तब भगवान ने दूसरे अध्याय में तो थोड़ा सा वेदों के विषय में कहा था। वो उन्होंने वैदिक कर्म कांड के बारे में कहा था, लेकिन वेदों की कोई उन्होंने किसी तरह की बुराई नहीं की। तब तो स्वयं कहते हैं कि मैं खुद ही वेद हूँ। दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि उन्होंने थोड़ा सा, भगवान ने कहा था कि ब्रह्म को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, और जब सरोवर है आपके पास तो कुएं से पानी क्यों लेते हो। वेदों की तुलना कुएं से की थी, और जो आत्मज्ञान भगवान दे रहे हैं उसकी तुलना एक सरोवर से की थी। तो वो कहते कि ये सरोवर जब उपलब्ध है तो आप कुएं से पानी क्यों खींचते हो। यहाँ फिर भगवान कहते हैं कि पर वेद, मैं स्वयं ही वेद हूँ। और विनोबा जी ने उस पर एक अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन कभी कभी पीने के लिए शुद्ध पानी तो कुएं से लेना पड़ता है। तो वेद
ऐसे बिल्कुल गौण नहीं कहे जा सकते। वेदों में सारा ज्ञान भरा है। तो इसलिए अब भगवान कहते कि मैं खुद ही वेद हूँ। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं गति हूँ। इस संसार को जिस जगह पहुँचना है, मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है, वह लक्ष्य मैं ही हूँ। वेदों का भी आगे एक अध्याय में आगे और कहा उन्होंने कि वेद जिस ज्ञान को जानना चाहते हैं वह ज्ञान मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता, सबका पालन पोषण करने वाला मैं हूँ। प्रभु हूँ, सबका स्वामी हूँ। साक्षी हूँ, सब क्या कर रहे हैं यह देखने वाला हूँ। कोई मुझसे छिप करके कोई कुछ नहीं कर सकता। निवास है शरणम सुहृत्, सबका निवास हूँ, सब मुझे में रह रहे हैं। सबका शरण हूँ। जिसे भी कभी भी कोई सहायता चाहती है, कोई दुख होता है, कोई मदद चाहती है, तो मेरी ही शरण में आता है, मुझे से मांगता है। सुहृत्, मैं सबका मित्र भी हूँ। सबके हित का, सबके भलाई का ख्याल रखता हूँ। प्रभव है, प्रलय है, इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ और मुझे में ये सारी सृष्टि लीन हो जाती है। स्थानम निधानम, इसका आधार, इस सारी सृष्टि का आधार मैं ही हूँ। बीजम अव्ययम, कभी नष्ट नहीं होने वाला बीज इस सृष्टि का, वह भी मैं ही हूँ। मुझी से यह सृष्टि उत्पन्न होती है, मुझी में लीन होती है। मैं ही इसका आधार हूँ। मेरे कारण से ही यह चल रही है। तपाम्यहम वरसम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य बनकर तपता हूँ और पृथ्वी से पानी ग्रहण करता हूँ और फिर उसको वर्षा के रूप में वापस त्याग देता हूँ। अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। सत और असत, जो प्रकट है और जो प्रकट नहीं है, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, इस सृष्टि में वो सब मैं ही हूँ। सातवें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा था, मत्तः परम नास्ति किंचित। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यानि देवभोगान्। दूसरे अध्याय में जो बात कही थी उसको इसमें और अच्छी सरलता से समझा रहे हैं भगवान। त्रैविद्या, वेदों के ज्ञान को त्रैविद्या कहते हैं। वेद असली में 3 ही माने गए हैं, चौथा अथर्ववेद बाद में जुड़ा है। इसलिए वेदों की विद्या को त्रयी कहते हैं
और पहले भी भगवान ने 3 ही वेद बताए, ऋक्, साम और यजु। तो अथर्व वेद, चौथा वेद बाद में जुड़ा है। तो त्रैविद्यामां सोमपा पूत पापा, जो वेद विद्या को जानने वाले लोग हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो अमृत रूपी सोम का पान करते हैं और यज्ञों द्वारा स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, ऐसे वेदों के ज्ञानी पुरुष, उनको वो पुण्य प्राप्त हो जाता है, तो वो देवलोक में, स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ रह कर के वहाँ के दिव्य भोगों का भोग करते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। दूसरे अध्याय में जो बात कही थी उसको वो जरा और अच्छी तरह से बता रहे हैं कि जाते हैं वो स्वर्ग में, विशाल स्वर्ग लोक है, उसमें अपने दिव्य भोगों का भोग करते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से इस मृत्युलोक में, इस संसार में वापस लौटते हैं। और इस तरह से जो वैदिक धर्म का, कर्मकांड का पालन करने वाले जो लोग हैं, वे अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल भोगते हैं, फिर वापस इस संसार में आते हैं और फिर वापस उनका आना जाना इस तरह से चलता रहता है। क्यों? कि वो सकाम कर्म करते हैं, वो फल की इच्छा से कर्म कर रहे हैं, तो उनको उनके पुण्य कर्मों के फल, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षय हो जाते हैं तो वापस लौट आते हैं। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो वैदिक कर्मकांड में सकाम यज्ञ आदि नहीं करते हैं और निष्काम भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते रहते हैं, जो अपना मन मुझी में लगाए रहते हैं। ऐसे जो भक्त लोग हैं, जो सदैव मेरे सिवाय किसी दूसरे का ध्यान ही जिन्हें नहीं आता, ऐसे भक्तों के कल्याण की सब बातों का मैं ख्याल रखता हूँ। मैं उनका योग क्षेम का ख्याल रखता हूँ कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार के विपदा और संकट उन पर नहीं आए, किसी प्रकार के अभाव से वे ग्रस्त न हों। तो भगवान बता रहे हैं कि जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करते हैं उन्हें तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है और मैं उनका सदैव ख्याल रखता हूँ।
जो वैदिक कर्मकांड में सकाम स्वर्ग की इच्छा से या दूसरी कामनाओं की इच्छा से यज्ञ आदि करते हैं, उनको उनके फल मिलते हैं। फल समाप्त होने पर फिर से वे जन्म लेते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। 7वें अध्याय में भी ये बात कही भगवान ने, फिर से दोहरा रहे हैं कि जो दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वे भी, उन्हें लगता है कि वो दूसरे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, पर वे मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं। हालांकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहता। 7वें अध्याय में भी यही बात कही थी। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते। दूसरे लोग यज्ञ पूजा पाठ सब दूसरे देवताओं के लिए करते हैं, लेकिन उनका भोक्ता और प्रभु स्वामी मैं ही हूँ। वे सब पूजाएं अर्चनाएं वे सब मुझे ही प्राप्त होती हैं। लेकिन वे मुझे नहीं जानते। वे नहीं जानते कि मैं ईश्वर, सारी सृष्टि का स्वामी, प्रभु हूँ। और दूसरे छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं, तो इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, उनको सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 7वें अध्याय में भी ये बात कही थी, अब फिर कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास पहुँचते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास पहुँचते हैं, जो अन्य भूत प्रेत आदि इनकी पूजा करते हैं वे उन भूत प्रेतों के पास पहुँचते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे पास पहुँचते हैं। अब फिर भगवान कहते हैं कि इतना आसान है मेरी पूजा करना, फिर भी लोगों को ये ज्ञान नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। मुझे तो कोई प्रेम से, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक एक फूल, एक पत्ता, एक फल, थोड़ा सा पानी ही प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक समर्पित कर देता है, तो मैं प्रेम से गदगद होकर, प्रेम भरे हृदय से उसकी उस छोटी सी सेवा को भी स्वीकार कर लेता हूँ। इतना ही उदार है भगवान।
तो वो कहते मुझे कोई बहुत बड़ा बड़ा आडंबर पूर्ण यज्ञ चढ़ावे, भोजन पूजा, कोई मंदिरों में छप्पर चढ़ा रहा है सोने का, कोई और तरह तरह के आभूषण भेंट कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। फिर अर्जुन को कहते हैं, और अर्जुन के बहाने सभी लोगों को कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कहते कि जो कुछ भी तुम करते हो अच्छा, यत् करोषि यदश्नासि, एवं तुम अपने लिए जो भोजन करते हो, यज्ञ होसी, जो जो यज्ञ आदि करते हो, जो दान आन देते हो, यद ददासी यद तपस्यसी, जो व्रत उपवास आदि करते हो, हे कौन्तेय अर्जुन, वह तुम मेरे अर्पण कर दो। मुझे तुम और कुछ नहीं कर सकते, तो जो कुछ तुम करते हो वही कि ये भगवान मैं आपके अर्पण करता हूँ। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस तरह से अगर तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे, सब कुछ मुझे समर्पित करते हुए, तो तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल, कर्मों के जो बंधन हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। ये कर्मों के बंधन फिर तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। और इस तरह से संन्यास और योग का आचरण करते हुए तुम मुक्त हो जाओगे और मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। या फिर भगवान ने संन्यास और योग दोनों का नाम लिया है। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि संन्यास और योग अलग अलग नहीं है, एक ही है। अपनी कामनाओं का त्याग करना और अपने जो करते हो उसके फलों का त्याग करना, ये योगी और सन्यासी दोनों के ही लक्षण है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए सब समान है, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मैं सब के शरीर में समान रूप से उपस्थित हूँ। किंतु जो लोग मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मुझे स्मरण करते रहते हैं हमेशा, ऐसे भक्त तो मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। उनके लिए मुझे जरूर विशेष प्रेम है, बाकी मैं सभी लोग मेरे लिए समान हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं कि दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी आदमी भी अगर अनन्य भाव से मेरी भक्ति
करता है उसे अपनी भूलों पर पछतावा होकर के वो भगवान के शरण में चला आता है। हे भगवान, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो साधुरेव समंतव्य है, तो उसे साधु ही, उसे भला पवित्र ही समझना चाहिए कि वो निष्पाप हो गया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जो ही वो भगवान को प्रेम से याद करता है भक्ति पूर्वक, और ऐसा समझना चाहिए कि वो सुधर गया है, उसने अपना जीवन सुधार लिया है, वो अब जीवन के सही मार्ग पर चलने लगा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन, मेरे किसी भक्त का नाश नहीं होता, मेरे किसी भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता। एक बार जो मेरी शरण में आ गया है, जिसने मुझे प्रेम पूर्वक याद कर लिया है, वह तो एक क्षण में धर्मात्मा बन जाता है, कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, दुराचारी क्यों नहीं हो, एक क्षण में धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है। ये मेरी प्रतिज्ञा है, कौन्तेय जानो इसको, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरा कोई भक्त नाश को प्राप्त नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप योनयः स्त्रियो वेश्यास् तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, नीच से नीच आदमी भी क्यों नहीं हो, नीच से नीच योनि में भी जन्म लेने वाला प्राणी कोई क्यों नहीं हो, और स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ये कोई भी मेरा आश्रय ले लें, मेरी भक्ति करें, प्रेम पूर्वक मेरा नाम लें, तो इन्हें भी परम गति प्राप्त हो जाएगी। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो फिर वो कहते कि फिर तुम्हारे जैसे क्षत्रिय और दूसरे ब्राह्मण, इनकी तो बात ही क्या है, वो मेरा अगर भजन करते हैं तो उन्हें तो परम गति प्राप्त हो ही जाएगी। पर दूसरे जो भी, श्रीमद् भागवत में तो कहते हैं उन्होंने कि म्लेच्छ लोग भी, बाहर के रहने वाले जो है इस देश पर, यवन आदि, वो भी अगर मेरा प्रेम से नाम लेते हैं तो वो महात्मा कहलाने योग्य है। वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की श्रेणी में, मुनियों की श्रेणी में माने जा सकते हैं। तो भगवान का कहना है कि मेरे लिए सबके दरवाजे खुले हैं, कोई भी आओ, जो भी प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है वो मेरा ही बन जाता है।
यानी यहाँ भगवान ये साफ तौर से बताना चाहते हैं कि कुछ लोग अपने को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम फलाने कुल में पैदा हुए हैं। उनका मेरे लिए सब सरीखे हैं। किसी भी जाति में, कुल में, देश में व्यक्ति जन्मा हो, अगर प्रेम पूर्वक मेरे पास आता है, मेरी भक्ति करता है, तो मेरे लिए वो समान है, मुझे वो उतना ही प्रिय है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ये गीता का सार है इस एक श्लोक में। मन मना भव, हमेशा मन में मुझे याद करते रहो। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरे लिए ही यज्ञ आदि करो, पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इस तरह से अगर आप अपने जीवन को मुझसे जोड़ लेते हैं और मुझे ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। बहुत सादे से प्रार्थना है। तो अपना सब कुछ, आपका सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा अगर जीवन में मान लेते हो तो आप मेरे ही बन जाओगे हमेशा के लिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हम भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता। तो इस तरह ये 9वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मो अध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।